तन्मय को बचाना है। न्यूज स्टेट लगातार ये मुहिम चला रहा है क्योंकि एक छोटा सा मासूम बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ है, अभी तक उसे निकाला नहीं जा सका है। अंतिम चरण में तन्मय का रेस्क्यू चल रहा है। तन्मय के काफी करीब रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रेस्क्यू टीम है। मिट्टी धंसने से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। मिट्टी लगातार धंस रही है जो कि परेशानी क्रिएट करती हुई, परेशानी का सबब बनी हुई है। रेस्क्यू टीम के सामने 1 से 1.5 फीट की दूरी ही बस बची हुई है। रेस्क्यू टीम, क्योंकि ये रेस्क्यू बीते 4 दिनों से चल रहा है और कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि रेस्क्यू टीम के सामने बड़े बड़े जो पत्थर है वो आते, चट्टानें नजर आई, पानी का रिसाव हो रहा था जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में चल रहा है। तन्मय से रेस्क्यू टीम की दूरी करीब 1 से 1.5 फीट की बताई जा रही है और अब क्योंकि वहां पर बच्चा भी फंसा हुआ है और ऐसे में मिट्टी धंसने का खतरा लगातार रहता है, इसलिए मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हथौड़ी, छेनी, इन सब से खुद मैन्युअली तौर पर इन चट्टानों को तोड़ते हुए आगे टीम बढ़ रही है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? कितनी दूरी और बची हुई है रेस्क्यू टीम और तन्मय के बीच की? बिल्कुल, देखिए अगर हम रेस्क्यू टीम की बात करें तो महज कुछ ही दूरी और बची हुई है कि जब रेस्क्यू टीम सीधे जो तन्मय है उसको बाहर निकालेगी। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात करें तो मंगलवार ही देर रात से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है यहाँ पर आ रही चट्टानों के कारण। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो पानी निकल कर आया था उसके बाद जो रेस्क्यू टीम है उसे परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि SDERF और NDRF के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, होमगार्ड की टीम लगी हुई है। बावजूद इसके जिस प्रकार से यहाँ पे परेशानियां आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरी टीम के लिए भी परेशानी खड़ी कर रही हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर माता पिता का जो एक सब्र का बांध था वो टूटता हुआ जरूर नजर आया था। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि वो लगातार परिवार से भी कांटेक्ट में है, संपर्क में है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो टनल का एक जो काम किया जाना था उसमें जो समय लगा है वो वाकई में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लेट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम यहाँ पर आई है जिसे शायद बताया ना जा रहा हो। लेकिन जिस प्रकार से जो टनल बनती है वो टनल किस प्रकार से आगे तक बढ़ती है और कैसे टनल को बनाया जाता है इसके बारे में सभी जानते हैं। बावजूद इसके अगर अभी तक, क्योंकि देखिए कल रात से जो टनल का काम है वो शुरू किया था और आज देर शाम हो चुकी है, तो ऐसे में अभी तक जो टनल का काम है नहीं किया गया है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जो कलेक्टर है इस क्षेत्र के, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर जो टनल बनाई जा रही थी सबसे पहले उसको जिस प्रकार से ड्रिल मशीन के माध्यम से खोदा जा रहा था, लेकिन बाद में जो बस्ता उसे जो मैनुअली है वैसे करके जो टनल है वो बनाई जा रही है ताकि बच्चे तक आसानी से पहुंचा जा सके और उसे बाहर निकाला जा सके। लेकिन जितेंद्र, लंबा वक्त लग रहा है। परिवार वाले इसमें आरोप भी लगा रहे हैं। परिवार वालों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो काम जल्दी किया जाना चाहिए तो उसमें देरी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बारे में अंदाजा नहीं था? क्या वहां जो रेस्क्यू टीम काम कर रही है उन्हें इस बारे में अंदाजा नहीं था कि जितनी अंदर खुदाई होगी उतने और ज्यादा चट्टानें और पानी का रिसाव, पानी भी मिल सकता है? ऐसे में क्या उसको लेकर कोई प्लान तैयार नहीं था पहले कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे जल्द से जल्द रेस्क्यू को सफल किया जाए, बच्चे तक पहुंचा जाए, उसे निकाला जाए? क्या इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी? देखिए, किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले एक प्लानिंग का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसा लगा कि जो प्लानिंग थी वो उस तरह से कंप्लीट नहीं की गई थी जिस प्रकार से करना चाहिए थी, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इस प्रकार की जो घटनाएं वो निकल कर आई हैं। लेकिन जिस प्रकार से काम किया गया है, इसके पहले ही हमने देखा था कि किस प्रकार से जो छतरपुर के पास एक बच्चा बोरवेल में चला गया था। हालांकि उसका ऑपरेशन काफ़ी सही नहीं रहा क्योंकि उसको जो फंदा था उससे बाहर निकाल लिया गया। लेकिन निवाड़ी का हमारे सामने एक पूरी तरीके से सब्जेक्ट था कि किस प्रकार से निवाड़ी में भी इसी प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया, उस दौरान बच्चे की जान चली गई। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी प्लानिंग जो की गई थी वो ये सोच के की गई शायद नीचे तक मिट्टी होगी, लेकिन मिट्टी से 2 फीट तक रही। उसके बाद जो चट्टानें हैं वो निकल कर आई और जिस प्रकार से यहाँ पर ठोस चट्टानें निकल कर आई वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम के सामने एक बड़ा अड़ंगा रही। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही गड्ढा ज़्यादा नीचे तक जाता गया उसके बाद यहाँ पर जो पानी है कहीं ना कहीं वो समस्या का कारण बना, क्योंकि देखिए एक तो सर्दी का समय, ऊपर से पानी का यहाँ पर बहाव काफ़ी तेज़ी से होना और ऊपर से पानी का ठंडा होना, तो इन तमाम परेशानियों के बाद भी जो
रेस्क्यू टीम है उसने 8 फीट तक ड्रिल मशीन के माध्यम से जो गड्ढा था उसको खोदा था। लेकिन अब जो मैनुअली गड्ढा यहाँ पर किया जा रहा है, जो सुरंग बनाई जा रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि अगर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ड्रिल मशीन चलाई जाती है तो ऐसे में जो पूरी तरीके से जो बोरवेल है उसका वो थोड़ा सा और चौड़ा हो सकता है, और ऐसे में जो ऑपरेशन जिस प्लानिंग के साथ किया गया है वो फेल हो सकता है कि बच्चा नीचे जा सकता है। और यही वजह है कि उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो मैनुअली खुदाई है वो की जा रही है ताकि आसानी से तन्मय तक पहुँचा जा सके और उसे बाहर निकाला जा सके। जितेंद्र, आप भी लगातार देख रहे हैं, लगातार मौके पर मौजूद हैं, इस पूरे घटनास्थल पर नजर बनाए हुए हैं। जरा मुझे बताइए कि आपने अब तक क्या कुछ देखा है, क्या कैसा ये इलाका है, क्या और मशीनों को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता था जिससे ज्यादा जल्द से जल्द खुदाई की जा सके? देखिए, अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो ये पूरी तरीके से जो आदिवासी बाहुल इलाका है उसको माना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ज़मीनों की तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं उन पर ही कहीं ना कहीं जो खेती है वो बनी हुई है। यानी कि अगर आप मांडवी के पास आएंगे तो यहाँ की जो खेती बनी हुई है, जिस प्रकार से चट्टानों पर खेती होती है, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस इलाके में कहीं ना कहीं चट्टानें बीच में आ सकती हैं और परेशानी खड़ी कर सकती हैं। हालांकि यहाँ पर 3 से 4 जो हाइड्रोलिक मशीन थी उसको यहाँ पर लगाया गया था, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक मशीन के साथ ही यहाँ पर लगातार जो अन्य उपकरण थे उनका प्रयोग किया गया। लेकिन देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो एक समय लगता है, क्योंकि निवाड़ी का हमने देखा था कि 60 फीट का जब गड्ढा किया जाना था तो 3 से 4 दिन का समय लगा था गड्ढे को खोदने के लिए। उसके बाद एक टनल को बनाया गया था और उसके माध्यम से जो बच्चा है उसको बाहर निकाला गया था। लेकिन वर्तमान की अगर हम स्थिति में बात करें तो यहाँ पर जो प्लानिंग की गई थी वो भी इसी प्रकार से की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो पहले गहरा गड्ढा है उसे खोदा जा सके और उसके तुरंत बाद एक टनल बनाई जाए और उसे बाहर निकाला जा सके। लेकिन यहाँ का जिस प्रकार से पथरीला इलाका है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ड्रिल मशीन के माध्यम से पहले जो खुदाई है वो की गई, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो टनल है उसको अब मैनुअली खोदा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई जो उदाहरण है वो पेश करता है। हालांकि देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है, बावजूद इसके जिस प्रकार से समय यहाँ पर लग रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के सब्र का भी बांध यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए, पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से पहुंचाने के लिए।